ये हमारे भाई आतंकवादी लगते हैं, पर यही हमारे भाई टिके थे किसान के हित में, तो वो लोग आतंकवादी बोलते थे, पिज्जा खाते, ये खाते, वो खाते, अभी पैदा हम करते हैं, खाएगा को है औकात तो गड़ा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोहन भागवत रखेल है न संघ का, और संघ का निर्माता कांग्रेस है, आरएसएस की अम्मा कांग्रेस है, कांग्रेस और आरएसएस से भाई कैसा। यूपी रही नेशनल लीड कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लीड की तमन्ना है, तो पूरे देश और दुनिया इस सिख मोर्चे का समर्थन कर रहे हैं। आज इस भारत के फौज पर मुझे यकीन नहीं है, इस फौज पर यकीन है, एक गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज पर मैं यकीन करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आरएमबी टेलीविजन देख रहे हो, मैं संसारदीप सिंह। कौमी इंसाफ मोर्चा चंडीगढ़ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कित्थों आए हो जी? सबसे पहले मैं आपके इस यूट्यूब चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, ये जो इंसाफ पाने के लिए गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज जो ये चंडीगढ़ में मोर्चा लगाई है, ये हमें जो मालूम हुआ कि जो भारत के जेलों में, तमाम भारत के जेलों में संविधान के मुताबिक सजा होने का प्रावधान हर दुनिया के देशों में है, भारत में भी है। संविधान के तहत जिसकी जितनी सजा ये अदालतें सजा घोषित करती है, उससे एक भी सेकंड ज़्यादा जेल में रखने का प्रावधान नहीं है। मगर ये जालिम सरकारें जो भारत से इंसाफ ही ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी सरकारें ज़बरदस्ती हमारे सिख भाइयों के साथ भेदभाव की वजह से जेल में बंद रखा है। कोई 8 साल से ज़्यादा सज़ा पूरा करने के बाद भी है, जो हमें जानकारी मिली है, जो हमें जानकारी दिया गया, और ये उससे काम ऐसे लाजायज तौर तरीके से किए हैं। तो ये गुरु गोविंद सिंह की फौजें और साथ में मैं तो सैल्यूट करता हूँ जवानों को और किसानों को। मैं किसान परिवार से हूँ, तो ये मोर्चा डटे हैं, तो किसानों का फर्ज है कि इंसाफ दिलाने के लिए इनका साथ है। आप यूपी के कौन से हिस्से से आए हो, कौन से जिले से आए हो? यहाँ दुनिया का सबसे बखेड़ा खड़ा किया जाता है, विवाद वाला चर्चित अयोध्या है। अयोध्या कमिश्नरी जोगी ने बना दिया, पहले फैजाबाद था। मैं फैजाबाद कमिश्नरी से अंबेडकर नगर जिला 29 सितंबर 1995 में बना था हमारा जिला। फैजाबाद से काट करके मैं अंबेडकर नगर जिले का हूँ। अयोध्या वर्तमान में कमिश्नरी है, उस कमिश्नरी से आता हूँ। अच्छा, आप समर्थन करने के लिए आए हो, पर एक धड़ा या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार आतंकवादी हैं, जिनको छुड़ाने के लिए चंडीगढ़ में संगतों के द्वारा मोर्चा लगाया गया, वो लोग तो आतंकवादी हैं। यूपी के लोग क्या सोचते हैं? यूपी के लोग जो असली आतंकवादी है, वो उसका हेड ऑफिस है नागपुर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। उसका भाई अमेरिका में यहूदी है और पर्शियन है।
ये लोग आतंकवादी है, हमारा किसान परिवार आतंकवादी नहीं है, सिख कौम आतंकवादी नहीं है। गैर बराबरी, भेदभाव, नफरत, छुआछूत, अस्पृश्यता और इंसानियत जहाँ नहीं थी, ऐसे चीज से वो अलग हो करके एक प्यार की दुनिया बचाने के लिए कोई सिख धर्म अपना लिया, कोई जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लिंगायत, इस्लाम को अपना लिया। वो आतंकवादी हो ही नहीं सकते हैं। पर जिनको आपने आतंकवादी बोला तो उनसे बात हमने नहीं बोला, हमने नहीं बोला, ये हमारे भाई आतंकवादी लगते हैं। अरे यही तो हाल सिंघू बॉर्डर, साजा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर यही हमारे भाई टिके थे किसान के हित में, तो वो लोग आतंकवादी बोलते थे। पिज्जा खाते, ये खाते, वो खाते, अभी पैदा हम करते हैं, खाएगा कौन? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला। तो आतंकवादी जैसे कहते थे खालिस्तानी है, ये है, लेकिन ये भारतीय लोग हैं। पर नागपुर वालों के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, नागपुर वाले तो कहते हैं हम तो जी एक खास धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। हम किसी को क्या कहते हैं? अपने धर्म के पक्के हैं। आपको क्या? उनका धर्म नहीं है, धंधा है, ये व्यापार है। धर्म में प्यार और नफरत नहीं है। मगर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पवित्र ग्रंथ दिया भारत का संविधान, उससे मिलता जुलता सिखों का गुरु गोविंद, ये सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो प्यार का है, कुरान प्यार का है, सारा चीज प्यार का है। मगर प्यार को खंड खंड करने वाले लोग आतंकवादी हैं, जिसका सरगना मोहन भागवत है। अच्छा, आपको कैसे पता लगा इस आंदोलन के बारे में, और कैसे पता लगा कि कुछ लोग जो पंजाब से हैं चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है? मैं नजरिया नहीं पैनिन नजरिया रखता हूँ। दुनिया का बना हुआ रडार होता है, रडार वैज्ञानिकों ने बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं। वैसे रडार से कई 100 गुना आगे का ये रडार मेरा काम करता है, चेक करता रहता है, दिखता रहता है कहाँ क्या हो रहा है। मैं अखबार भी पढ़ता हूँ, टीवी चैनल है, लोगों से संबंध। खास बात, हमारी खबर कोई छापे या न छापे, हम आपस में ही जुड़े हुए हैं, बातचीत करता रहता हूँ। इससे मुझे पता चला कि ये मोर्चा इंसाफ के लिए डटा है और हमें भी जाना चाहिए। किसान बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम भंडाफोर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा में चला रहा हूँ। पार्ट 4 मध्य प्रदेश में चला है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला से मैं आया हूँ, चूँकि पहले से जान रहा था, 7 तारीख से शुरू हो गया, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी 6 लाख गांव को जगाना, 6 लाख के सोते हुए कौम को, किसानों मजदूरों को जगाना, जगा करके समझाना, समझा करके एक करना, एक करके महाशक्ति का निर्माण करके जालिमों के जुर्म को 7 समुद्र पार कर देने के लिए मैं आंदोलन भी चला रहा हूँ। सीधा सिंगा दे मानू पावे न्यालो जावे फतेह पावे। तो वहाँ से मैं एक टेलर दिखाने आया हूँ। अभी पिक्चर तो आना बाकी है। हमारे शेरे दिल वामन मेश्राम साहब इंटरनेशनल और नेशनल वामसेव का संगठन चलाते हैं। भारत मुक्त मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट है। बहुजन क्रांति मोर्चा 6 लाख संगठनों का एक प्लेटफार्म है, अम्ब्रेला है, उसके राष्ट्रीय संयोजक है। तो हम उनके निर्देशन और नियंत्रण में, मार्गदर्शन पर ये इंसाफ कायम हो, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और इज्जत से रोजगार मिले। भारत में जेल ही में एक कैदी ना दिखे, ऐसा कैदी विहीन भारत बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपने काफ़ी संगठनों का नाम लिया कि काफ़ी रन किए जाते हैं, आपके द्वारा चलाए जाते हैं, आपके साथियों के द्वारा चलाए जाते हैं। उन संगठनों का समर्थन कब तक पहुंचेगा? उनके लोग कब तक पहुंचेंगे? उनके कार्यकर्ता कब तक पहुंचेंगे? एज ए वामसेव का प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो जमीनी बड़ा संगठन है, जैसे आरएसएस का भारतीय किसान संघ, भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी आरएसएस है, जिसे पटेल जी ने बैन लगाया था 1949 में। तो ये आतंकवादी संगठन का भारतीय किसान संघ है। और बचाने वाला राष्ट्रीय किसान मोर्चा गौतम बुद्धा के मार्ग पर, गुरु नानक के मार्ग पर,
पैगंबर साहब के नाम पर, वासन्ना के नाम पर, ये महावीर जी के, जैनिक बौद्धिस्ट सिख ईसाई लिंगायत मुसलमानों का भी हमारे में समायोजन है। हम SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT बिजंटी का संगठन चलाते हैं। हमारे यहाँ 6000 जाति से ऊपर जो टुकड़े बनाए हैं जालिमों ने, उनके पुरखे ने, तो ऐसे टुकड़े को जोड़ करके एक यानी विश्व गुरु भारत पुनः, अशोका का भारत, गुरु नानक का भारत, गुरु तेग बहादुर का भारत, गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज का भारत। आज इस भारत के फौज पर मुझे यकीन नहीं है, इस फौज पर यकीन है। एक गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज पर मैं यकीन करता हूँ। अच्छा, आप RSS को आतंकवादी संगठन बोल रहे हो, मोहन भागवत का आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया, डर नहीं लगता? एक बड़ा संगठन है, अगर आपको जेल में डाल दिया, उन्होंने आप पे पुलिस पे शिकायत कर दी। गांधी जी जेल जाते जाते हीरो हो गए, अंग्रेजों ने डाला। अंग्रेजों से बड़े तो नहीं है इनका। जहाँ सूरज उगता था है, सूरज अस्त और उगने, कहाँ उगता है कहाँ अस्त होता है, ऐसे बड़ा एरिया का वो अंग्रेज था। अंग्रेजों के जमाने में भी हमारे लोगों ने मोर्चा खोल करके अंग्रेजों को विदा किया। तो ये जो आतंकवादी बचे खुचे हैं, उनको विदाई के लिए 6 लाख गाँव का ताकत निर्माण कर रहा हूँ। अरे है औकात तो गड़ा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोहन भागवत, रखेल है न संघ का, और संघ का निर्माता कांग्रेस है। RSS की अम्मा कांग्रेस है। कांग्रेस और RSS से भाई कैसा हम इंसान, प्रकृति हमारी रक्षा करती है, प्रकृति के ये रखवाले हमारे साथ क्या भाई, वो जेल में डाल देगा। जिस दिन जेल में डालेगा ना, वहाँ कैदियों को पाठ पढ़ा करके सारे लोगों को गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गौतम बुद्धा के मार्ग पर चलने का वहीं से संदेश देंगे, तो सारे लोग बाहर निकल जाएंगे, कोई ताला लगेगा ही नहीं जेल में। आपने RSS को कांग्रेस को RSS की मां कहा, बीजेपी के ऊपर भी निशाने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि RSS, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लोकतंत्र में जिंदा हूँ, मैं लोकतंत्र में जिंदा हूँ, तो हर बात हमारी लोकतांत्रिक ढंग से है और ये इंसाफ पर है। मेरा यही सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टी तो देश को चलाने के लिए चाहिए, सत्ता चलाने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिटिकल तो चाहिए। सबके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हो, देश कैसे चलेगा? पॉलिटिकल पार्टी किस पर भरोसा करेंगे? 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को आप लोग मानते हो कि नहीं? संविधान को मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। संविधान और लोकतंत्र को मानते हो? तो जितना सोनिया का अधिकार है, उतना एक जो हमारे वो भाई है जिन्होंने एक इधर सामने इधर उधर कैमरा घुमाइए, उनका भी उतने वोट का अधिकार है। सोनिया का बुखार नपता है अमेरिका में, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, उनका घुटना का अमेरिका में। इनका जो कायदे से इधर इनका इलाज हो गया होता तो शायद ये दवा से ठीक हो गए होते। दवा भी काम करता है, दुआ भी काम करता है। तो लेकिन ये जो सरकारें हैं, ये अपने लोगों के हिफाजत के लिए ईमानदार हैं, सारे लोगों के लिए बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा, इस मोर्चे के बारे में दोबारा आना चाहूँगा और यूपी के लोगों के बारे में समझना चाहूँगा कि क्या सोचते हैं। यूपी नहीं, नेशनल लीड कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लीड की तमन्ना है। तो पूरे देश और दुनिया इस सिख मोर्चे का समर्थन कर रहे हैं, और सबको एक न एक दिन यहाँ आकर के समर्थन करना चाहिए, और जितना संभव हो उतना समय देना चाहिए। जबरदस्ती कोई काम नहीं होता, प्यार मोहब्बत से ये पैगाम बढ़ता जाएगा। और ये जो है इंटरनेशनल भी प्रेशर पड़ेगा। हमारे यहाँ से जो सिख भाई है, गैर सिख भाई है, दुनिया के देशों में है, वहाँ भी आपके समर्थन में आंदोलन करने वाले हैं। बहुत जल्दी वहाँ भी आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इस समर्थन में। जब आपने और हम लोग पूरे भारत के कम से कम इस समय 573 जिलों पर एक साथ एक बोली पर, जिस दिन में श्याम साहब वही आवाज दे देंगे, आपके समर्थन में पूरा का पूरा हर जिलों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। चूंकि 48 साल से संगठन तैयार किया गया है। जब आपने यहाँ पे आने का फैसला किया तो विरोध तो नहीं हुआ? आपके परिवार में, आपके संगठन में कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया? समर्थन ही समर्थन है। सबसे पहले हमारा परिवार समर्थन दिया, हमारे गांव के लोग दिए, हमारे क्षेत्र के लिए दिए, हमारे तहसील के तालुके के लोग दिए, जिले के और पूरे 75 जिले का।
और 500 ये 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 403 असेंबली है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा कानून गलत बनाने के लिए, हमें गलत कानून बनाने के लिए उत्तर प्रदेश देता है, लेकिन हमारे लोग, सच्चे लोग साथ दे रहे हैं और वो भय में अब है। अब जिसको कहते हो कि जेल में डालेगा, वो तो इतना भय में है, किस तरह से हम बाहर जाए। हम लोगों ने घेर लिया है 3 तरफ से, एक हिंद महासागर का रास्ता खोले हैं। या तो ये जो कौमी सिख हमारी भाई है, जो गुरु गोविंद सिंह के लाडले लोग हैं, पूरे देश और दुनिया में रहते हैं, गौतम बुद्धा के लोग हैं, उनके अनुरूप इन्हें रहना पड़ेगा आतंकवादियों को। नहीं तो करने, हम लोग मारने वाले नहीं हैं, मरने वाले नहीं हैं, बचाने वाले हैं। आखिरी सवाल है आपसे। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जो मोर्चे पे नहीं पहुंच रहे, कहते हैं कि सोशल मीडिया पे समर्थन कर देंगे, वहां पे नहीं जाएंगे। आप यूपी से आए हो, उनको क्या संदेश है आपका? लोगों का अपना अपना समझ होता है, लेकिन प्रकृति उन्हें सद्बुद्धि दे। जितना भी संभव है समय कम से कम देना चाहिए। आकर के देने का नज़ारा कुछ और होता है और सोशल मीडिया पर देना और होता है, मगर शामिल सुख दुख में शामिल होना चाहिए। और सच्चा वही है जो दुख में शामिल हो, सुख में ना हो, दुख में शामिल हो, वही सच्चा साथी होता है। बहुत धन्यवाद। और साथ साथ प्रकृति सबके पुरुषार्थ और सत्साहस हिम्मत को बढ़ावे। हमारा जो सत्साहस पुरुषार्थ हिम्मत तोड़ने की बात करता हूँ, वही दुनिया का सबसे बड़ा हमारा शत्रु है और बकिया कोई शत्रु नहीं है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय मूल्यवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान, जय जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो उत्तर प्रदेश तो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ।